महाशिवरात्रि को लेकर दिल्ली पुलिस सजग, कांवड़ियों के लिए शिविर में सभी इंतजाम। सीसीटीवी और मचान के द्वारा रखी जा रही पैनी नजर, सड़कों पर भारी सुरक्षा बल मौजूद। करावल नगर में चोरों ने लाखों की चोरी की वारदात को दिया अंजाम। कॉस्मेटिक दुकान से चुराया सामान, चोर सीसीटीवी भी ले गए। पुलिस ने मामला किया दर्ज। ऑपरेशन अंकुश के दौरान ज्योति नगर पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा, एक जिंदा कारतूस, एक कंट्री मेड पिस्टल, स्कूटी की बरामद। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच की शुरू। नई शराब नीति के खिलाफ सीएम दफ्तर के सामने प्रदर्शन। पूर्वी दिल्ली के बीजेपी नेताओं ने किया प्रदर्शन। बीजेपी ने नई शराब नीति को लेकर आपको घेरा, एलजी ने एक और जांच के दिए आदेश। दुकानदारों ने कहा, दही और छाछ के रेट्स बढ़ने से दुकानदारी पर नहीं पड़ा कोई फर्क। कुछ ग्राहकों ने कहा, मिडिल क्लास पर पड़ता है काफी असर, बढ़ती महंगाई से पड़ रहा घर के बजट पर असर। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही। हरिद्वार से दिल्ली आ रहे कांवड़ियों का तांता लगा हुआ है। आज और कल कांवड़ियों का बड़ा हुजूम दिल्ली प्रवेश करेगा। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। शाहदरा के सभी कैंप में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस निगरानी कर रही है और साथ ही मचान बना रखी है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने एडिशनल डीसीपी हर्ष इंदौरा से खास बातचीत की। सुनिए आप। देश भर में शिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है और इस समय हम खड़े हैं अप्सरा बॉर्डर पर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और अप्सरा बॉर्डर पर पहुँच रहे हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में अप्सरा बॉर्डर पर यहाँ पर जो है तांता लगा हुआ है। मेरे साथ एडिशनल डीसीपी हर्ष इंदौरा साहब जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके का माहौल है यहाँ पर। बहुत अच्छा माहौल है, काफ़ी जोश का माहौल है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कांवड़िया भाई लोग जो आ रहे हैं एकदम जोश के साथ गंगा जल लेते हुए आ रहे हैं। और अभी के समय में आपको ये आखिरी का समय है, आखिरी 2 दिन जैसे हैं, तो उसमें आपको काफ़ी लोग ऐसे भागते हुए भी दिखेंगे। और इसमें वो आप रिले रेस की तरह जैसे बैटन पास करते रहते हैं। देखा जाए तो हमारे यहाँ पे कई बार कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि रोड पे चलते हुए कांवड़ भाई लोगों को उनके कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। कई बार कोई ना कोई बाहर से ट्रैफिक होता है तो उसकी वजह से आपस में टकरा जाती है गाड़ी या कुछ भी होता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमने काफ़ी फोर्स डिप्लॉय करी हुई है। साथ ही साथ हमने उसमें बहुत सारे रूट्स हैं जो डाइवर्ट करे हुए हैं। तो हमारे जो कांवड़ रूट है हमारा वो, ताकि डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए ट्रैफिक डाइवर्ट करा गया है। और साथ ही साथ हमने काफ़ी सारे हमारा आर्म्ड कंपोनेंट भी है, हमारे मचान बनाए गए हैं, मोर्चे बनाए गए हैं, जिसमें हमारे हथियारबंद हमारे सिपाही खड़े हुए हैं। वो लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी में कोई वो प्रॉब्लम ना आए। जीटी रोड पे हमारा मेन जो कांवड़ का ट्रैफिक है वो जा रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट के एरिया में। तो यहाँ पे छोटे छोटे डाइवर्जन्स करे गए हैं। जैसे अप्सरा बॉर्डर से थोड़ा एक डाइवर्जन करा गया है, एक यहाँ पर शाहदरा थाने के पास में एक डाइवर्जन करा गया है। ऐसे ही हमारा जो शाहदरा फ्लाईओवर है उसके अराउंड एक डाइवर्जन करा गया है। तो ऐसे बहुत से डाइवर्जन है जो हमने करे हुए हैं। ये थे मेरे साथ हर्ष इंदौरा, जिन्होंने पूरा मैप रूट बताया कि अगर कोई भी कांवड़िया कोई भी ऊपर मचाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल महरोल के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। कांवड़ियों ने हरिद्वार से दिल्ली आना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से सड़कों पर और कैंप में काफी भीड़ देखी जा रही। कांवड़ कैंप में लोग दूर दूर से आकर रुक रहे हैं और इस बार काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और साथ ही जगह जगह जो कैंप में सुविधाएं मिल रही हैं उनसे भी कांवड़िए काफी खुश हैं। और साथ ही इस बार कई नई तरह की कांवड़ भी देखी गई। कहीं बद्रीनाथ की झांकी बनी हुई है तो कहीं पर योगी और अमित शाह की तस्वीर है। तो कई लोगों ने अपनी कांवड़ में हजारों के नोट भी लगाए रखे हैं, जो कि काफी आकर्षक दिख रहा है। 26 तारीख यानी कि कल जलाभिषेक के साथ ही भोले जी के जो पूजन है वो समाप्त हो जाएगा। इसी को देखते हुए कांवड़िए जो है अपने कैंपों में आने शुरू हो गए, क्योंकि इस जल के बाद वो सीधे अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। कैंप में आज मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने संख्या में कांवड़िए जो हैं मौजूद हैं इस कैंप में। और काफ़ी उत्साह, काफ़ी हर्ष उन लोगों के बीच नज़र आ रहा है। साथ ही उनका कहना है कि हर कैंप में अधिक से अधिक सुविधा उनको दी जा रही है
काफ़ी खुश हैं कैंप में आकर के आयोजकों के, और यहाँ पर उत्साह आप देख सकते हैं कांवड़ियों के बीच कितना ज़्यादा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ आयोजक मौजूद हैं जिनका कहना है, क्या कुछ कहना है आइए आपको सुनाते हैं। तो तीसरी साल कैंप लगा है ये, लेकिन 30 गुना यहाँ पे उत्साह है इस समय। कांवड़िए समझ लिए कि मैक्सिमम एक बार में पंडाल में हमारे 400 से 500 कांवड़िए रहते हैं। पूर्वी दिल्ली का अवार्ड मिला हुआ हर चीज़ के अंदर, खाने में, पीने में, साफ सफाई में। हमारे कार्यकर्ता 150 से 200 कार्यकर्ता हैं और सारे व्यापारी लोग और सब भोलों की सेवा में लगे रहते हैं। कि आज कांवड़ियों में उत्साह बहुत है, कांवड़ियों में आज खुशी बहुत है। 3 साल बाद जो कोरोना के बाद हमारे को जो आज कोरोना के बाद जो हमें उत्साह देखने को मिला है और खुशी भी हो रही है सभी कांवड़ियों को, और दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें बहुत सुविधा मिली है। नहीं, मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें तो आज 21वां कांवड़ कैंप है, तो हमें तो मैनेजमेंट करना थोड़ा सा आता है, और भगवान की कृपा है, भोलेनाथ साथ है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ भी अच्छी सुविधा मिली है, वहाँ से अच्छी सुविधा मेरे को यहाँ मिली है। हम 2 दिन पहले आते हैं, हमारे एक वो आते हैं बम्बई से श्याम, वो उनका गाना सुनने के लिए हम सबसे पहले इस कैंप में आते हैं। जल के बाद अपने घर जाते हैं, जल चढ़ाने गौरी सिंह। मैं 7 साल से इस कैंप में रुकता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके रुकना, बहुत अच्छा मतलब महसूस होता है। तो कितना इस बार कांवड़िया जी इस टाइम लगभग 1 करोड़ कांवड़िए हैं। तो हमने भी इस बार राजस्थानी डीजे लेके गए थे, नाचने वाला जयपुर से मंगाया था हमने, मैम तो यहाँ पे बुलाया था, वो हमने बाहर खड़ा कर रखा है। और इतनी सुंदर व्यवस्था होती है यहाँ पर, पूर्णतः भोलों का ध्यान रखा जाता है। हर व्यवस्था का 24 घंटे यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है, रहने रुकने की व्यवस्था है, और एक एक भोले पे नज़र रखी जाती है कि उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। कैंप में बहुत कुछ है, अच्छी सुविधा मिल रही है, हर चीज़ की सुविधा है, खाने की पीने की, अच्छे से अच्छा खाना मिलता है यहाँ पर, और कांवड़ियों के लिए दवाई की, दर्द वक्त किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि चोर आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर के अंतर्गत प्रेम विहार इलाके की, जहां पर चोरों ने एक कॉस्मेटिक दुकान को अपना निशाना बनाया और चोर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। चोरों का मकसद केवल पान गुटखा चुराना था, लेकिन उसके साथ में कॉस्मेटिक का महंगा सामान भी लेकर उड़ गए। पीड़ित दुकानदार प्रेमवती का कहना है कि कॉस्मेटिक दुकान बेटी चलाती है और पति विकलांग, इसी के चलते दुकान के पास ही पति बीड़ी सिगरेट और चाय का खोखा चलाते हैं। बीड़ी सिगरेट और पान गुटखे को खोखे से निकालकर कॉस्मेटिक की दुकान में रख लेते थे। चोरों ने बीड़ी सिगरेट पान सभी चीजों की चोरी के साथ कॉस्मेटिक का भी महंगा सामान चोरी कर लिया है। चोरों ने दुकान में बैठकर आराम से पान गुटखा खाया और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे भी चोर उखाड़ कर ले गए। पीड़ित प्रेमवती ने बताया कि वे किराए पर रहती है, पति विकलांग है, बड़ी मुश्किल से कर्ज लेकर दुकान चला रहे थे। चोरों ने करीब 1 से 1.5 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस ने इस घटना के बाद दुकानदारों में डर का माहौल पैदा हो गया है। कॉस्मेटिक का सारा सामान चला गया, बीड़ी तंबाकू सिगरेट जो पान बीड़ी जितना था सामान सारा गया है, और पैसा काउंटर रखा रहा, सारा पैसा भी चला गया। कितने लाख की चोरी होगी? कम से कम नहीं 1.5-2 लाख की चोरी हुई है। मैं समझ शटर तोड़ी ताले अंदर आ के कोई बाहर खड़े हुए, उसके बाद सारा सामान घर के लेके, उसके बाद अंदर पुड़िया तंबाकू खा के यहाँ गए। दुकान में हम सुबह आई चाय बनाने के लिए, सुबह चाय बनती है हमारी दुकान पर, काफ़ी लोग चाय पीने के लिए आते हैं। चाय बनाने के लिए हमने आई जब तो देखती ताले टूटे हुए हैं, हमने थैला धर के तुरंत रोने लगी बैठे। सुबह मम्मी आई थी तो आके खोखे का सामान लगाने जाए थी, आके देखा तो ताला टूटा हुआ पड़ा था। मैं चाय की दुकान लगाती हूँ, चाय की दुकान लगा रही थी तो ताला टूटा पड़ा था। यहाँ आके देखा दोनों ताले टूटे पड़े थे, तो आके पापा से बोला, पापा ने शटर उठा के देखा तो बहुत सारा सामान समझ लो गया हुआ। भैया का खोखा पैर से कमज़ोर है थोड़ा, तो वो बराबर में खोखा लगाया था, तो वो चाय वाय का सामान रखता, गुटखा रखता, गुटखे का सारा सामान, सिगरेट बीड़ी गुटखा सब गया, कॉस्मेटिक का सारा सामान, जितना ओरिजिनल सामान जितना महंगा सामान था सब चला गया। ज्योति नगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ऑपरेशन अंकुश के तहत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रात को पेट्रोलिंग के दौरान 2 संदिग्ध को वजीराबाद में स्कूटी पर देखा और रुकने के लिए कहा तो वो भागने लगे। पुलिस ने पीछा करके उनको पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि ये कई क्राइम को वारदातों में भी अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने इनके पास से एक कंट्री मेड पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस और एक खाली कारतूस और एक चोरी की गई होंडा स्कूटी भी बरामद की है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी का नाम तंजीम और राशिद है और ये रोहिणी का रहने वाला है। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है।
राजधानी दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच तकरार बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी दिल्ली के बीजेपी नेताओं ने सीएम दफ्तर के सामने जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। शराब नीति को लेकर जमकर प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही एलजी सक्सेना ने नई शराब नीति पर जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर चुके हैं। केजरीवाल सरकार की शराब नीति के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का एक विशाल प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली स्थित ऑफिस में था। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इनके ऑफिस में प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष जी थे, प्रदेश महामंत्री, विधायक, पूर्व पार्षद, जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता। और मुख्य मांग ये थी कि जो केजरीवाल की शराब नीति इसे वापस लिया जाए, क्योंकि ये नीति कुछ नहीं है, ये नीति है अवैध तरीके से पैसा कमाने की, लोगों को मजबूर करना और उन्हें लालच देके ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीने के लिए मजबूर करना और इससे शराब कंपनियों का खजाना भरना, अपनी पार्टी का खजाना भरना, और सिर्फ ये नीति है। और इसमें हम देख रहे हैं कि इसके दुष्परिणाम आने शुरू हो गए। लोगों को जो अपना पैसा शराब पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, गलियों मोहल्लों में दुकानें खुल गई हैं, उससे लोगों में शराब की लत फैल रही है और अब तो महिलाओं में भी फैल रही है। जीएसटी बढ़ने से कई चीजों के दामों में काफी उछाल आया है, खासकर पैक्ड फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स पर। ऐसे में दही और छाछ के रेट्स भी बढ़े हैं। हालांकि दूध पर अभी तक दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, क्योंकि कुछ समय पहले भी दूध के दाम बढ़ाए गए थे। अभी फिलहाल दही और छाछ के दामों में 2 से 3 रुपए का फर्क देखने को मिला है। दुकानदार से हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि दाम बढ़ने से सेल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जिसको जो चीज चाहिए होती है वो ले लेता है। वहीं ग्राहक का कहना है कि बजट पर काफी असर पड़ता है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए 2 रुपए बढ़ना भी काफी है। 2 रुपये पहले 30 का था, अब 32 का हो गया है। और और 1 किलो वाला हो गया है 69 का। पहले कितने का था? 65 का। सेल जैसे पहले बिकता था वैसे ही बिक रहा। अरे मजदूर के क्या, पहले 300 रुपये लेते थे, अब 600 रुपये ले रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा? महंगाई बताओ आप ही। महंगाई अगर हो गई है तो क्या करें, मौसम के हिसाब से जो है वो तो खान पान तो जो है वो तो लेना ही पड़ेगा, चाहे रेट ज़्यादा हो चाहे महंगा हो। वो तो बिगड़ता ही है। जो आम आदमी, जो मिडिल क्लास के हैं, जो बड़े लोग हैं, तो फ़र्क तो पड़ेगा ही। कम करना चाहिए रेट वगैरह। कितने का पैकेट कितने का? पहले 30 का पैकेट था, अब 32 रुपये का हो गया 400 ग्राम, और 1 लीटर वाला 65 रुपये का था। सब चीज़ के बढ़ ही रहे हैं। दूध के रेट बढ़ गए, दूध के रेट पीछे अभी 6 महीने पहले बढ़े, अब देखो अब सुनने में आ रही है 1 तारीख से फिर बढ़ रहे हैं। सेल में कोई फ़र्क नहीं है, जिसको पीना है वो पिएगा ही पिएगा, चाहे 16 का हो, चाहे 18 का हो, चाहे 20 का हो। रुपये का है वही है कि यहाँ भी दुकानदार को छोड़ना पड़ जाता है। कई बार 1 रुपये 11 रुपये की चीज़ है 10 रुपये में मिलती है, तो दुकानदार को ही छोड़ना पड़ जाता है कि यहाँ बेचो। स्कूलों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल पिछले कोरोना टाइम के बाद से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। पहले केवल टीचर्स ही स्कूल में फोन लेकर जाते थे, लेकिन अब स्टूडेंट्स के पास भी फोन देखने को मिल रहा। शिक्षा निर्देशालय ने ये आदेश दिए हैं कि अब कोई भी टीचर्स स्कूल टाइम में फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा और उन्हें इस दौरान मोबाइल को जमा करना होगा। प्रिंसिपल के पास ऐसे में टीचर्स का कहना है कि पहले भी मोबाइल क्लासेस में यूज नहीं करते थे, लेकिन जमा नहीं करवाया जाता था और ना ही कोई टीचर्स मोबाइल का इस्तेमाल भी करता था, लेकिन अब अगर जमा करवाया जाएगा तो करना ही होगा। ये फैसला काफी अच्छा, क्योंकि क्लासेस में डिस्टरबेंस होता है जब फोन आते हैं, तो पढ़ाई से बच्चों का कंसंट्रेट भी हट जाता है। नहीं, ये तो आदेश तो बहुत अच्छा भी है और पहले से ही है। टीचर या किसी के लिए भी जो है वो मना है कि क्लासरूम में मोबाइल बिल्कुल ना ले जाए, और हम लोग तो ले भी नहीं जाते हैं। मोबाइल की आदत तो पड़ गई कोरोना काल में, जब सारी चीज़ें ऑनलाइन रही, और टीचर्स तो नहीं ले जाते, लेकिन जो है बच्चे जो है उनको रोज़ देखना पड़ता है, रोज़ कहना पड़ता है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ तो ऐसा है, रोज़ डांटना पड़ रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं बच्चों के, जो इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे ये अपील करूँगा कि ये प्लीज़ जो उन्होंने उनको स्मार्टफोन दिया हुआ है वो वापस ले लें, वरना ये इनके पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा बाधक है। हाँ, उस समय से कुछ ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उससे पहले तो हल्का फुल्का था, कोई ऐसी बात नहीं, कोई आदेश हो गया वो देख लेते थे, या और किसी तरह की चीज़, जैसे हमारे अरेंजमेंट लगा तो वो देख लिए भाई आज कौन टीचर नहीं है, किसका अरेंजमेंट कहाँ पे है, उसके लिए इस्तेमाल कर लेते तो यहीं रह जाता, तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और घर वालों को तो सबको मालूम था कि ये 1 से 6 तक ये
स्कूल में ही रहेंगे तो बात करने की बात, जितनी बातें वो पहले हो जाती थी। बाकी कभी कभार कोई आ गया तो मिस कॉल दिखाई दे जाई तो हम कर लेते थे। लेकिन ये इसके बाद जब हाथों में इस तरह से पकड़े में आ गया मोबाइल कि अब वो छूटे नहीं जा रहा है, नहीं दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन वैसे भी उतनी वैसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो रेगुलर जो हैं परिवार है उसकी जानकारी के लिए। बाकी जो लोग हैं वो एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, जब नहीं उठेगा तो समझ जाएंगे कि कहीं व्यस्त है, कुछ और है, और जब हम खाली होंगे तो फिर देख लेंगे, जिसके हम मिस कॉल होगा उसको हम दोबारा कर लेंगे। हाँ, अवश्य होती है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो क्रम जो है हमारा पढ़ाने का वो टूट जाता है। राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। मंकी पॉक्स से सावधानी से ही बचाव किया जा सकता है। मास्क, सैनिटाइजर और साथ ही उचित दूरी ही फिलहाल बचाव का रास्ता है। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए तैयारी कर रहा है और अलर्ट भी लगातार जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले पर हमने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि मंकी पॉक्स बीमारी ज्यादातर बच्चों में फैल रही है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है और साथ ही डीएनए इन्फेक्शन मेल में ज्यादा फैल रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर वीके मोगा ने कहा कि ये बीमारी डीएनए इन्फेक्शन और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इन्फेक्शन होने के सिम्टम्स दिखने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इलाज कर। मंकी पॉक्स के कई लक्षण हैं, बुखार आना, चकत्ते पड़ना, लाल दाने जैसे लक्षण भी पाए जाते हैं। साथ ही इसके कई भी टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। और मंकी पॉक्स एक डीएनए वायरस है, सबसे पहले तो ये जानना, और ये फैलता है कि जानवरों से जूनोटिक ट्रांसमिशन कहते हैं। जानवर जैसे मंकी है, गिलहरी है, इनमें जब ये इन्फेक्शन होता है वायरस का, ये वायरस इन्फेक्शन है, और वायरस का इन्फेक्शन होता है जब वो ह्यूमन बीइंग्स के, आदमियों के, महिलाओं के संपर्क में आता है तो वो इन्फेक्शन फैला देता है। और वो इन्फेक्शन में होता क्या है, वो ही होता है जो वायरल फीवर में होता है। क्या, बुखार हुआ, कमज़ोरी आई, आपको सर दर्द आया, और फिर यहाँ इसमें पॉक्स है तो जैसे कि लाल दाने निकलने लगते हैं पूरी बॉडी पर, और उसमें पस भी पड़ जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट इसका है कि उसमें गले में गांठ है, मतलब लिम्फेडिनोपैथी, वो होने लगती है। तो ये इसका विशेषता है मंकी पॉक्स की। बच्चे चूँकि वल्नरेबल होते हैं, उसमें इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं, उनमें बच्चों में ये इन्फेक्शन ज़्यादा पाया जाएगा। और इसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया कि ये स्किन इन्फेक्शन है या बुखार है या वायरल है, उनमें निमोनिया भी हो सकता है। मंकी पॉक्स भी एक वायरस डिजीज़ है, और ये वायरस डीएनए वायरस है, क्योंकि जो हम पहले बात करते थे कोविड के अंदर वो आरएनए का वायरस होता था, ये डीएनए वायरस है। और ये इसके सिम्टम्स क्या है कि अगर मान लो एक व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है तो 6 से 15 दिन के अंदर उसको बुखार शुरू हो जाएगा, उसके बाद सिम्टम्स बॉडी एक शुरू हो जाएगा, वीकनेस शुरू हो जाएगी, और उसकी गिल्टियाँ बनने, दाने दाने बनने शुरू हो जाएंगे, और लिम्फ नोड स्वेलिंग हो जाती है, गिल्टियाँ हो जाती हैं। ये यूजुअली तो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, अपने आप ठीक होती है। कुछ ज़्यादा इन्फेक्शन हों, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हों, उनके अंदर एंटीवायरल ड्रग्स भी दी जाती हैं। अदरवाइज इस बीमारी के फैलने के जो चांस हैं वो या तो जो गे वर्कर्स हैं उनके अंदर है, या जो स्किन टू स्किन टच है, जैसे दाने हो रखे हैं मेरे को और मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठ जाऊँ जिसको नहीं है, तो वहाँ का जो पानी निकलेगा वो उसमें इन्फेक्शन कर सकता है। यही मेन तरीका है, कॉन्टैक्ट होना चाहिए। वहीं शादरा के मानसरोवर पार्क इलाके से कावड़ लेने 4 दोस्त गए थे। गंगा में नहाने के दौरान 3 दोस्त डूब गए, जिनमें से एक शव को निकाल लिया गया तो दो का कुछ पता नहीं लग पाया। गोताखोरों ने इनको ढूंढने की कोशिश की। सभी 20 से 23 साल के बीच हैं। आपको बता दें कि चारों दोस्त हाथ पकड़ कर नहा रहे थे, तभी हाथ फिसल गया और एक का शव बरामद हो। तो वहीं 2 की तलाश लगातार जारी है। सभी शाहदरा के मानसरोवर पार्क इलाके के रहने वाले हैं। सर, अब ये मालूम चला कि परसों वो कावड़ पे गए थे, तो परसों गए थे, रात को 1-2 बजे पहुँचे, सुबह स्टे करा उन्होंने, वो गए थे। फिर वहाँ पे वो घाट पे, उसके बाद वो 4 फ्रेंड थे, वो उसमें 3 बह गए। क्या नाम था चारों? एक का नाम विनी और यश, अमन और प्रियांशु, ये चारों फ्रेंड थे। तो क्या कैसे क्या हुआ? ऐसे मालूम, जो एक लड़का बच्चा था उसमें, तो एक लड़के ने फ़ोन करा अपने पापा को, तो उसके डैडी ने मेरे पापा को फ़ोन करा। क्या बताया? ये बताया कि ऐसे कि 3 लड़के बह गए हैं और 3 में से एक की बॉडी मिल चुकी है, अभी तो 2 मिसिंग हैं। तो ये क्या हर साल जाते हो? नहीं सर, फर्स्ट टाइम गए थे सर, कल सुबह 10:30 के बाद।
सावन के सोमवार का आज दूसरा दिन है। भगवान भोलेनाथ का मंदिरों में जलाभिषेक किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। बारी बारी से भक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि मंदिरों में बम बम भोले की धूम भी है और हर जगह वातावरण भक्तिमय देखा गया। आज श्रावण का द्वितीय सोमवार है और भगवान शिव की बड़ी कृपा बरस रही सबके ऊपर। लोगों में बड़ा उत्साह है। कोरोना जैसी महामारी ने सब लोगों को कैद कर रखा था, बड़ी निराशा थी सब लोगों के अंदर। लेकिन 14 तारीख से जब से श्रावण शुरू हुआ है, लोगों में बड़ा उत्साह है। मंदिर में बहुत भीड़ होती है। हर आदमी जो है ना अपनी अपनी इच्छा के अनुसार भगवान शिव की पूजा कर रहा है। आप सब लोगों को भी खूब विधिवत भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं। व्यक्ति को वो दे देते हैं जो व्यक्ति ने सोचा भी नहीं होगा कभी। और कल 26 तारीख मंगलवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। सभी जो कावड़ लेकर के आ रहे हैं, सुबह 4 बजे से ही कावड़ चढ़नी शुरू हो जाएगी। तो बड़ा सुंदर दृश्य कल का भी रहेगा। आज सुबह से मंदिर में लोगों का आना जाना लगा। फिलहाल इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।